फार्मा स्पेस से मैंने एक स्टॉक चुना है, वो है मैनकाइंड फार्मा। ये फार्मा कम एफएमसीजी कंपनी आप इसे कह सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है आहूजा फैमिली, जो बहुत ही पुराने समय से इस बिजनेस में और बिजनेस पर गहरी पकड़ है। घरेलू बाजारों में दीप ये वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मा कंपनी। इनफैक्ट इसका घरेलू फार्मा कारोबार सन फार्मा से ज़्यादा बड़ा है, आप ये सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर और सबसे बढ़िया बात इस कंपनी की क्या है, इसका लगभग पूरा 95-97% बिजनेस इंडिया का है। तो इसको यूएस एफडीए के डंडे की पड़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो एक तो कभी यूएस एफडीए इस पे डंडा नहीं चला सका। दूसरा, जो सारी दुनिया भर में इनके फार्मा कंपनियां जितनी बाहर एक्सपोर्ट करती हैं, उनके सबसे बड़ा खर्चा क्या है, R&D का पहला, और दूसरा खर्चा है लिटिगेशन कॉस्ट, लीगल। तो इनके वो R&D तो खैर सभी करते हैं, ये भी करते हैं, लिटिगेशन का खर्चे खत्म। सो ये दो चीज़ें बड़ी, तो घरेलू फार्मा मार्केट में इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पकड़ है। 40 के आसपास ब्रांड्स हैं और कई सारी ब्रांड्स इनकी ऐसी जो मार्केट लीडर है, एकदम जबरदस्त मार्केट शेयर रखते हैं। तो और डीलर नेटवर्क इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जो पुरानी पकड़ है इनकी बाजार पर वो जबरदस्त है। अब इनको कुछ अच्छी चीज़ें दिख रही है। सितंबर 2023 और दिसंबर 2023 के जो मेरे पास आंकड़े, एफआईज और लोकल फंड्स दोनों की तरफ से यहाँ पर स्टेक बढ़ी है, ये एक अच्छा संकेत है। दोनों ही बढ़िया अच्छे से बढ़ा रहे हैं। पिछला फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो बहुत मज़ेदार आपको दिखेगा। साल दर साल रेवेन्यू की ग्रोथ जो आ रही है वो 16% की आ रही है पिछले 5 सालों से, और मुनाफा 12% की दर से बढ़ रहा है। तो बहुत अच्छा स्टेबल अच्छी ग्रोथ है। और उसके साथ साथ जो इन्होंने आगे के लिए ग्रोथ आउटलुक दिया है वो काफ़ी बढ़िया है। उन्होंने वित्त वर्ष 2025 और 2026 के लिए डबल डिजिट की ग्रोथ का आउटलुक रखा है। तो अगले 2 साल भी अच्छी ग्रोथ के रह सकते हैं। बैलेंस शीट मजबूत है, 2750 करोड़ के आसपास का कैश पड़ा है बैलेंस शीट में। नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है 600-650 करोड़ के आसपास। सिर्फ 500 करोड़ इनको कैपेक्स चाहिए, यानी कि कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप अपने पास इतना मोटा पैसा पड़ा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे वैल्यूएशंस के चलते यहाँ से और अपसाइड बनेगी। हमारा अनुमान ये कि इस वित्त वर्ष में लगभग 2500 करोड़ के आसपास का ईबिटा कंपनी करेगी, 1800 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करेगी। वित्त वर्ष 2025 के वैल्यूएशन पे 36 टाइम ट्रेड कर रहा है, 35 टाइम, विच इज़ रीजनेबल, बहुत महंगा नहीं, क्योंकि आजकल तो फार्मा कंपनियां काफ़ी महंगी ट्रेड करती हुई दिख रही है। इस हिसाब से आपको 1 से 3 साल के नज़रिए से आपको इसको खरीदना है, मिनिमम 1 साल 3 साल। अगर 3 से 4 साल में स्टॉक डबल हो जाए तो मुझे लगता है कि अच्छा स्टॉक है, जहाँ आपको 20 से 25% की ग्रोथ के साथ ये डबल हो सकता है 3 से 4 साल में। 2700 एक शॉर्ट टर्म टारगेट है, मीडियम टर्म टारगेट 3300 का है, और लॉन्ग टर्म टारगेट इसका 4000 का है। हर 10% फॉल पर आपको SIP करनी है, ये ध्यान में रख के करें, और आराम से जब बाजार का मूड माहौल खराब हो तब खरीदें।